बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, चांदी की प्राइसेस और सोने की प्राइसेस के हवाले से आपको कंप्लीट सजेशन देंगे, कंप्लीट इन्फॉर्मेशन दूंगा। आपने हमारी इस वीडियो के साथ जुड़े रहना है। और आपको किसी भी किस्म का ज्वेलरी से रिलेटेड, चांदी से रिलेटेड काम हो, रावलपिंडी इस्लामाबाद से आप मेरी वीडियो देख रहे हैं तो आपको मेरा एड्रेस जो है मेरी इसी प्रोफाइल के डिस्क्रिप्शन में आपको मेरा एड्रेस मिल जाएगा, नंबर भी मिल जाएगा। और आप किसी भी किस्म की ज्वेलरी बनाना चाहते हैं तो आप मुझसे जो है ना रब्ता कर सकते हैं। आपको नंबर जो है ना डिस्क्रिप्शन में बायो में मिल जाएंगे। तो जनाब, इस वक्त जो चांदी की प्राइसेस हैं इंटरनेशनल मार्केट के हिसाब से, इंटरनेशनल मार्केट की जो चांदी की प्राइसेस है रिमेन अनचेंज हैं, ठीक है। और गोल्ड की प्राइसेस जो है, गोल्ड की मार्केट जो है वो थोड़ी सी डाउन साइड की तरफ आई ज़रूर है, लेकिन जो गोल्ड की प्राइसेस हैं उसके अंदर उतनी ज़्यादा कमी वाक़ई नहीं हुई है जैसे मार्केटें नीचे की तरफ आई हैं। इस वक्त जेन्युइन प्राइस क्या बनती है गोल्ड की, और हमें गोल्ड के अंदर इन्वेस्ट करना चाहिए और चांदी के अंदर इन्वेस्ट करना चाहिए, कितना इन्वेस्ट करना चाहिए, इस वक्त कितना हम सेफ़ हैं चांदी के अंदर इन्वेस्ट करना, फ्यूचर में हमें कितना फ़ायदा दे सकता है, सारी बातें इंशाल्लाह आपसे करेंगे। तो सबसे पहले जो है ना आपसे रेट डिस्कस करते हैं, फिर हम गोल्ड और सिल्वर के हवाले से बात करेंगे। आज जो पीस की प्राइस है 5,13,000 रुपये पीस की प्राइस है। पठूर की रवे की प्राइस है 5,07,000 रुपये। 22 कैरेट फी तोले का रेट है 4,70,000 रुपये। 21 कैरेट फी तोले का रेट है 4,50,000 रुपये। और इस वक्त तेज़ाबी चांदी का रेट है 10,500 रुपये तेज़ाबी चांदी का रेट है। इंटर बैंक में डॉलर का रेट है 279.55। स्टॉक मार्केट वक्त चल रही है 1,77,280 पॉइंट के ऊपर स्टॉक मार्केट चल रही है। और इस वक्त पीस की प्राइस है रावलपिंडी डिवीजन में 5,14,000 रुपये। पठूर की रवे की प्राइस है 5,08,000 रुपये। पिशावर में इस वक्त पक्के तोले का रेट है 5,28,500 रुपये पिशावर में पक्के तोले का रेट है। अच्छा, गोल्ड के हवाले से काफ़ी सारे लोग पूछ रहे थे कि गोल्ड हमें इस पोजीशन पे लेना चाहिए लॉन्ग टाइम के लिए। तो गोल्ड की जो प्राइसेस हैं इस वक्त अंडर कास्ट हैं, 20 से 25,000 रुपये हमारी गोल्ड की प्राइसेस अंडर कास्ट हैं। गोल्ड के अंदर इन्वेस्टमेंट करना बहुत ज़्यादा सेफ़ है, फ्यूचर में आपको बेनिफिट दे सकता है। और अगर सिल्वर के हवाले से बात करें, अच्छा गोल्ड की मैं आपको पहले बताता हूँ, इंटरनेशनल मार्केट कल और परसों जो है वो इस वक्त बैंक हॉलीडे है, अमेरिका में भी और चाइना में भी। तो बैंक हॉलीडे होने की वजह से मार्केटें 1 से 2 दिन जो है मार्केटों के अंदर किसी भी किस्म की कोई आपको इजाफा या कमी नज़र नहीं आएगी। तो इसलिए जो सिल्वर वाले लोग हैं और गोल्ड वाले लोग हैं फ़िलहाल परेशान ना होना, क्योंकि मार्केट जो है फ़िलहाल इसके अंदर किसी भी किस्म की कोई तब्दीली नहीं होने जा रही 1-2 दिनों के अंदर, क्योंकि बैंक हॉलीडेज़ हैं, त्यौहार हैं। अमेरिका में जो है ना प्रेसिडेंट डे है और चाइना में जो है ना उनका कोई त्यौहार है, उसकी जो है ना छुट्टी है। तो इस वजह से मार्केट के अंदर किसी भी किस्म की कोई चेंजिंग नहीं हमें नज़र आएगी। हाँ, कोई ऐसी बीच में कोई ख़बर आ जाती है, कोई ऐसी न्यूज़ आ जाती है, उसकी वजह से हम देख सकते हैं कि मार्केट जो है ना वॉलेटाइल भी हो सकती है। लेकिन फ़िलहाल मुझे ऐसा लगता है कि मार्केट जो है ना 1-2 दिन जो है ना मार्केट अपनी इसी लेवल के ऊपर आगे पीछे मार्केट चलती रहेगी। तो गोल्ड के हवाले से मैंने आपको बता दिया है। गोल्ड की आप इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, फ्यूचर के लिए करना चाहते हैं तो आपको गोल्ड इस वक्त सेफ़ है। और जो लोग ज्वेलरी बनवाना चाहते हैं वो लोग भी पूछते रहते हैं, क्योंकि ज्वेलरी और गोल्ड जो है ना एक ही चीज़ है, तो ज्वेलरी बनाने का भी अच्छा मौका है। क्योंकि अगर ये जो इन्होंने डाउन कास्ट रखा हुआ है, इस डाउन कास्ट को अगर निकाल देते हैं बीच में से, तो गोल्ड की प्राइसेस हम देखेंगे 5,30,000 से लेके 5,40,000 तक जो है ना गोल्ड की प्राइसेस हो सकती हैं। तो इसलिए ये बेस्ट चांस है, अच्छी अपॉर्चुनिटी है गोल्ड को ख़रीदने की। अब आ जाते हैं सिल्वर की तरफ, ठीक है। सिल्वर की मार्केट जो है वो इस वक्त बहुत ज़्यादा कह लें कि दबाव का शिकार है, और सेलिंग प्रेशर भी है इसमें और बाइंग प्रेशर भी है। सेलिंग प्रेशर इस तरह है कि मार्केटें टूटी हैं और डोमेस्टिक लेवल पे जो इसका अपर कास्ट था वो बिल्कुल बहुत बुरी तरीके से मजरूह हुआ, और जो ना जो इसका अपर कास्ट चल रहा था 7-8 हज़ार 10,000 इसका अपर कास्ट चल रहा था, वो ख़त्म होकर तकरीबन अब हम रह गए 3 से 4 हज़ार पे अपर कास्ट, जो कि हम बहुत ज़्यादा सेफ़ जोन के अंदर आ चुके हैं। काफ़ी हद तक सेफ़ जोन, 100% सेफ़ जोन नहीं है। सेफ़ जोन तो 100% हमें ये है कि हमें जो आज रेट बनता है चांदी का 8,500 रुपये फ़ी तोला बनता है, उस रेट पे हमें मिल जाए वो तो बिल्कुल 100% सेफ़ है। लेकिन उसमें हमें चांदी मिलेगी नहीं, ये हमारी सोच है कि हमें 8,500 रुपये में कोई हमें चांदी दे दे, वो हमें नहीं मिलेगी, मुश्किल है। उसकी रीज़न ये है क्योंकि पहले चांदी की मार्केटें जो हैं वो वॉलेटाइल नहीं हुआ करती थी। अब जो है चांदी की मार्केटें वॉलेटाइल हो रही हैं, मार्केट बढ़ती भी है, कम भी होती है। सोने के साथ जो है ना इसके इजाफा भी हो रहा है और कमी भी हो रही है। और काफ़ी सारे ममालिक जो हैं वो इसकी ख़रीदारी के अंदर इन्वॉल्व हो चुके हैं। हमें चांदी जो है सस्ते रेटों में हमें नहीं मिलेगी, ये आप अपने पल्लू बांध लें। हो सकता है कोई
माफिया अगर हमारा चाहे डोमेस्टिक लेवल पे बहुत ज़्यादा सेलिंग प्रेशर आ जाए, जो कि आने के जो है कम चांसेस है, क्योंकि जिन लोगों ने चांदी ली है उनको 5-5, 6-6 हज़ार, 3-3 हज़ार रुपये का तोले के ऊपर नुकसान हो रहा है। तो अगर एक लॉट ली है तो एक लॉट पे 5 लाख रुपए का नुकसान हो रहा है, 6 लाख रुपए का नुकसान हो रहा है। तो वो लोगों ने क्या किया कि चांदी को अभी फ़िलहाल जो है रख दिया है कि जब इसकी कीमतें बढ़ेंगी उस टाइम हम इसको निकालेंगे। इसलिए मार्केटों में सेलिंग प्रेशर नहीं है, लेकिन ओवरऑल अगर मार्केटें नीचे आती हैं और मार्केटें बढ़ती नहीं हैं तो इसका जो अपर कास्ट है उसके अंदर कमी वाकई ज़रूर हो जाती है। अब इसमें 2 तबके हैं। एक तो वो तबका है जिन्होंने जब रेट्स महंगे हो गए थे, अब वो तबका जो है ना उस टाइम वो चांदी ले सके। अब रेट्स नीचे आ गए हैं, अब वो चाह रहे हैं कि हमें चांदी ले लेनी चाहिए और इसी रेट पे लेनी चाहिए या और मज़ीद इंतज़ार करें कि नीचे की तरफ मार्केट आ जाए और हम जो है ना चांदी ले लें। अब मैं थोड़ा सा फ्लैश बैक की तरफ जाता हूँ। कल भी मैंने ये बात की आपसे, जब आज से कोई 3 महीने पुरानी बात है, चांदी की प्राइसेस डोमेस्टिक लेवल पे 9,500 तक गई और उस टाइम मार्केट भी टूट गई और डोमेस्टिक लेवल पे जो अपर कास्ट था वो भी टूट गया और 6,000 की रेंज में दोबारा से चांदी आ गई थी और उस टाइम बाज़ारों में बिल्कुल सन्नाटे थे, कोई चांदी को ख़रीदने वाला नहीं था। वही 6 से 7 हज़ार से अचानक से प्राइस गई 8,000 रुपये। 8,000 से फिर प्राइस नहीं रुकी चांदी की, मार्केट भी बढ़ती रही और साथ साथ चांदी का जो अपर कास्ट है वो मज़ीद बढ़ता गया, उसको डबल किया, ट्रिपल किया, तकरीबन कह लें कि उसको इतनी इस लेवल तक ले गए कि जो मंडी का रेट बनता था उससे डबल हो गया था अपर कास्ट। तो अभी मेरी जो सजेशन है, ठीक है, आपने उन पैसों से इन्वेस्ट करना है जो पैसे आपके पास बिल्कुल फालतू हैं और जिन पैसों को आप अगर 6 माह के लिए भी लेके रखना चाहें तो आप लेके रख सकते हैं। उन पैसों से इन्वेस्ट करना है, किसी से उधार लेके कोई अपनी चीज़ बेच के, गाड़ी, बंगला, मोबाइल, कोई भी चीज़ ऐसी बेच के आपने चांदी नहीं लेनी है। उन पैसों से इन्वेस्ट करना है जो आपके अपने ज़ाती पैसे हों। और आपने अब करना क्या है, अब मैं असल आपको बात बताता हूँ कि चांदी को हमने किस तरीके से ख़रीदना है। इस वक्त जो कल की मैं प्राइसेस बताता हूँ, क्योंकि 3 बजे के बाद प्राइसेस आती है, मैं वीडियो सुबह ज़रा जल्दी बना रहा हूँ। कल जो PSL QR कोड की प्राइस थी वो थी 13,100 से लेके 13,500 तक इसकी प्राइस थी, ठीक है। आज हो सकता है थोड़ी सी कम भी हो सकता है थोड़ी सी ज़्यादा भी हो। तो हमने इसकी स्लॉट्स बनानी हैं, हमने 3 स्लॉटें बनानी हैं या 4 स्लॉटें बनानी हैं। अगर हमने 10 पीस लेने हैं, एक मिसाल दे देता हूँ आपको, 10 पीस लेने हैं तो अभी हम आज 3 पीस आज ले लें, ठीक है। फिर हम देखें थोड़ा सा अगर मार्केट के अंदर और मज़ीद कमी होती है फिर हम 3 पीस और ले लें। फिर देखते हैं कि हम मार्केटें जो है ना थोड़ी सी बढ़ने के करीब आ रही हैं या तो वहीं पर ही खड़ी हुई हैं, तो हम उनको 3 स्लॉट्स के अंदर जो है ना हम अपनी बाइंग को, परचेजिंग को कंप्लीट कर लें और फिर हम उसको वेट करेंगे कि मार्केटें बढ़ती हैं तो हम उसकी प्रॉफिट टेकिंग करेंगे। अगर मार्केटें मज़ीद नीचे आती हैं तो हमारे पास अगर गुंजाइश हुई तो हम दोबारा से जो है ना उसके अंदर ख़रीदारी कर सकते हैं। ये मेरी सजेशन है, ठीक है। और किसी भी किस्म का जो है ना आपने जो मैंने आपको बताया कि उन पैसों से इन्वेस्ट करना है जो आपके अपने ज़ाती पैसे हों। किसी के पैसे लेके, उधार लेके आपने काम नहीं करना कि हमने किसी से 3 लाख रुपए लिए और हमने उसकी चांदी ले ली, चांदी डबल हो गई और 3 लाख रुपए उसके मुंह पे मारे और जो है ना आपने जो है ना 3 लाख रुपए प्रॉफिट जमा रखा। ये बिल्कुल अखलाकी तौर पे ये चीज़ गलत है और इसमें आप काफ़ी हद तक फंस भी सकते हैं, क्योंकि अगर आपने किसी से पैसे ले लिए और उसको पैसे वापस देने हैं मौके पर, तो उस टाइम अगर रेट नहीं मिल रहा तो आपको डबल नुकसान भी हो सकता है और आप किसी के आगे जो है ना फीके भी पड़ सकते हैं, आप गलत भी हो सकते हैं, ठीक है, आपको नुकसान हो सकता है। तो इंशाल्लाह फिर मिलते हैं नेक्स्ट अच्छी वीडियो में, ठीक है। अल्लाह हाफिज़।